शिवपुरी नाम के गांव में साधना अपने पति गोपाल और 8 साल की बेटी रिया के साथ रहती थी। साधना बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। भगवान शिव में उसकी बहुत ज्यादा आस्था थी। वो हर सोमवार भगवान शिव के व्रत किया करती एवं हर सोमवार भगवान शिव का शिवलिंग का जलाभिषेक करती। भोलेनाथ की कृपा से उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हे भोलेनाथ, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। ऊपर वाले की दया से हमें किसी चीज की कमी नहीं है। वो इसी तरह रोज भगवान शिव की भक्ति करती। लेकिन एक रोज अचानक साधना को खबर मिली कि उसके पति गोपाल का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है। वो जल्दी से अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? आपके पति के हाथ मशीन में आ गए थे, जिस कारण हमें उनके हाथों को काटना पड़ा। अभी तो वो बेहोश हैं, लेकिन कुछ देर में होश में आ जाएंगे, तब आप उनसे मिल सकती हैं। हे भोलेनाथ, मैंने तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों प्रभु? कुछ देर बाद गोपाल को होश आ गया और साधना जल्दी से उससे मिलने अंदर गई। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। ये क्या हो गया साधना? मेरे हाथ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता तो अच्छा होता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? आपकी जान बच गई, यही हमारे लिए काफी है। आपके बिना मैं और रिया जिंदा भी नहीं रह पाते। अपने पति की यह हालत देख साधना भी मन ही मन खूब रोई, लेकिन वो अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे उसने खुद को संभाल लिया। कुछ दिन बाद गोपाल घर आ गया, लेकिन अब उसके काम पर ना जा पाने के कारण उनके घर के हालात और भी बदतर होते चले गए। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए उसने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो साधना, मेरे कारण तुम्हें कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मेरी हालत ऐसी होती तो आप भी तो ऐसा ही करते ना। शायद भगवान की यही मर्जी होगी। आप ज्यादा चिंता मत किया करो। ऐसे ही समय बीता और अब गोपाल की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। उनकी बेटी बड़ी हो गई। साधना का सिलाई का काम ठीक ठाक चल जाता था, जिससे घर का गुजारा तो चल ही जाता था। साधना और गोपाल अब थोड़े बुजुर्ग होने लगे। सिलाई के काम से बड़ी मुश्किल से घर और दवाइयों का खर्च चलता था। अब रिया बड़ी हो गई थी, इसलिए उनकी शादी की चिंता अब उनको सताने लगी थी। हे भोलेनाथ, आप तो मेरी स्थिति के बारे में सब कुछ जानते हैं। अपनी कृपा बनाए रखना। एक रोज मंदिर के पंडित उनके घर आए। आइए पंडित जी, अंदर आइए। कहिए कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी बेटी रिया के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लाया हूँ। बहुत बड़ा कारोबार है उनका। आप तो हमारे घर के हालात जानते ही हैं। तुम्हारी बेटी कितनी गुणी है, ये तो सभी जानते हैं। बस अब तुम और गोपाल जल्दी से हाँ कह दो तो लड़के वाले से मिलकर तारीख पक्की कर देते हैं। सबकी रजामंदी से रिया की शादी निखिल से पक्की हो गई। इतने बड़े घर में रिश्ता पक्का होता देख साधना और गोपाल बहुत खुश थे। शादी की तारीख निकल गई है बहन जी। महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी बेटी की शादी की तारीख निकली है। क्या सच में? मेरे महादेव के विवाह वाले दिन मेरी पुत्री का विवाह होगा। इससे बढ़कर खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? लेकिन बहन जी, लड़के वालों की फरमाइश है कि शिवरात्रि वाले दिन आप सभी बारातियों को प्रसाद के रूप में खीर अवश्य खाने को दें। जी ठीक है पंडित जी। साधना ब्याह की तैयारियों में लग गई। वो भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी में अपने परिवार के साथ शामिल हो। हे प्रभु, मेरी लाज रखना। मुझ गरीब के पास तो बारात के स्वागत के लिए भी कुछ नहीं है। अब आप ही देखो ये शादी कैसे होनी है। साधना के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो जैसे तैसे ब्याह की तैयारियों में लग गई। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया, लेकिन शाम को बारातियों का स्वागत कैसे होगा और खीर बनाने के लिए इतने दूध का इंतजाम कैसे होगा, इस बात की चिंता उसे लगातार सताई जा रही थी। तभी बाहर कोई उसके दरवाजे पर एक आदमी आया, जिसके साथ उसकी पत्नी और उनके 2 बेटे थे। जी, आप कौन? जी, हम आपके दूर के रिश्तेदार हैं। उनके बेटे बहू हैं। आप हमें नहीं जानते, लेकिन हमें पता चला आपकी बेटी की शादी है, तो हम चले आए। और हमारा खुद का गौशाला है। हमारे पास काफी गाय हैं, जिनका दूध हम लाए हैं। सोचा बिटिया की शादी में काम आ जाएगा। वैसे बड़ी ही भाग्यशाली है आपकी पुत्री, जो महादेव और पार्वती के विवाह वाले दिन उनका विवाह हो रहा है। जी, ये तो आपने सत्य कहा। तभी वहाँ गांव का रमेश आता है। साधना काकी,
उस टेंट वाले ने टेंट के पूरे पैसे चुकाने को कहा है, तभी वो टेंट लगाएगा, नहीं तो नहीं। क्या? हे भोलेनाथ, मेरी लाज रख ले प्रभु। आज इतने सब लोगों के लिए खीर कैसे बनेगी और साथ में टेंट का इंतजाम भी कैसे होगा? उस आदमी के रूप में आए शिवजी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, अभी आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। सुनो भाग्यवान, तुम बहुत अच्छी खीर बनाती हो। आज शिवरात्रि पर सभी व्रत धारकों को प्रसाद के रूप में तुम्हारे हाथ की खीर खाने को मिलेगी। और आप जानती हैं काकी, ये बहुत ही अच्छी खीर बनाती है। हाँ हाँ, हम अभी बना देते हैं। उस आदमी ने लाल रंग की साड़ी से बहुत ही सुंदर टेंट सजाकर तैयार कर दिया। गणेश और कार्तिकेय ने भी अपने पिता की मदद की। उधर देवी पार्वती, जो एक साधारण स्त्री के भेष में थी, वो चूल्हे पर सभी बारातियों के लिए खीर बनाने लगी। कुछ ही देर में खीर की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। शाम को बारात आई। उस भव्य टेंट से पंडाल को देख सभी हैरान थे। इसके बाद सभी बारातियों को उन्होंने खाने में खीर परोसी। इतनी स्वादिष्ट खीर किसी ने भी नहीं खाई थी। वो सभी उस स्वादिष्ट खीर को खाकर बड़े ही खुश हुए। उस खीर से सबका पेट भर गया। सारी शादी में साधना का ध्यान उन दोनों पर ही था। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। आखिर आप दोनों हैं कौन? मैं आप दोनों को पहचान क्यों नहीं पा रही? हमें आमंत्रित करके खुद ही भूल गई साधना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तभी वो सभी एक साथ अपने असली रूप में आ गए। शिव परिवार को अपने सामने देख गोपाल और साधना बड़े खुश हुए। प्रभु, आप सच में आ गए? मेरी परम भक्त ने बुलाया और हम ना आते, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे कहने पर आप आ गए, और भला हमें क्या चाहिए? प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का कन्यादान कर दें। मैं बदनसीब बाप ये भी नहीं कर सकता। तुम्हें ये सौभाग्य जरूर मिलेगा गोपाल। तभी शिवजी उसके दोनों हाथ ठीक कर देते हैं। अब उसके दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। ये देख वो बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं भगवान पर अगर किसी की श्रद्धा अटूट है, सच्ची है, तो वो कभी अपने भक्त को निराश नहीं करता। उस दिन के बाद गोपाल और साधना के दुख दूर हो गए। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी।